दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अमरन मूवी की। तो अमरन राष्ट्रीय राइफल्स की 11वीं बटालियन के सदस्य मेजर मुकुंद वरदराजन पर आधारित एक जीवनी युद्ध नाटक है जो कश्मीर की शोपिया जिले में एक मुठभेड़ अभियान के दौरान कार्रवाई में मारे गए थे। राजकुमार पेरियासामी द्वारा निर्देशित फिल्म मुकुंद के जीवन के कई चरणों का वर्णन करती है। जब वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में छात्र थे तब से लेकर सेना में शामिल होने के उद्देश्य से ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में उनके बाद के प्रशिक्षण से लेकर भारतीय सेना में उनके रैंक बढ़ने तक मिल मुख्य तरह की फिल्म जिसमें किसी तरह के यह कहा जा सकता है कि दर्शक भी नायक को सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ते हुए और बिना किसी नुकसान के बाहर निकलते हुए देखने को आदी हो जाते हैं। अमरन के मामले में हम पहले से ही जानते हैं कि जिस अधिकारी पर फिल्म आधारित है वह अब हमारे बीच नहीं है और पूरी फिल्म में यहाँ तक कि मुकुंद द्वारा अपने परिवार और सहकर्मियों के साथ बिताए गए सुकून के पलों के दौरान भी एक कड़वाहट भरा एहसास होता है कि जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन भले ही राजकुमार पेरियासामी मुकुंद को एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में पूरी तरीके से न्याय नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने मुकुंद को एक बहादुर सैनिक के रूप में न्याय दिया है और उन्हें आज भी याद किया जाता है। ये फिल्म में दिखाए गए मुकुंद के अंतिम क्षण से स्पष्ट है कि एक अति नाटकीय विदाई के बजाय निर्माताओं ने उस पल को गरिमा के साथ निभाने का विकल्प चुना है। इतना कहने के बाद अमरन को चीजों को आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। मुकुंद की कहानी उनकी पत्नी सिंधु रेबिका वर्गीस की नजर से बताई गई है। हम पहली बार उनके कॉलेज में मिलते हुए देखते हैं और जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता है वे दोनों अपने परिवारों के साथ एक साथ रहने के लिए उठाए गए शुरुआती विरोध को कर पाते हैं। लेकिन इन हिस्सों में दोनों ही मुख्य किरदार बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है। मुकुंद के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में जाने के बाद ही फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म में हर एक्शन सेट पीस रोमांचक है और अपनी सीट से बांध रखता है। इससे वाकई फिल्म को ऊपर उठाने में कामयाब होते हैं और फिल्म को अपनी शैली के हिसाब से सही साबित करने में मदद करते हैं। इसी बीच अधिकारियों के बीच बातचीत भी हम न केवल मुकुंद बल्कि उनके सहकर्मियों के लिए भी लापरवाह करने पर मजबूर करती है। भुवन अरोड़ा और राहुल बोस सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका निभाने वाले सभी कलाकार अपने किरदारों में कमाल के हैं। जाकर फिल्म आगे बढ़ती है सिर्फ वे ही नहीं, फिल्म में सभी सहायक कलाकारों का किरदार भी बेहतरीन है। खासकर गीता कैलासम जो मुकुंद की माँ गीता का किरदार निभा रही है। मुख्य किरदारों की बात करें तो शिव कार्तिकेयन इस फिल्म में पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में नजर आए हैं। मजेदार बात यह है कि फिल्म में अपने बॉय नेक्स्ट डोर चार्म और कॉमेडी टाइमिंग के लिए मशहूर भी अभिनेता कॉलेज में सेट किए गए हैं। हल्के फुल्के हिस्से में सबसे ज्यादा मेल नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वे कमाल के लगते हैं और सेना की वर्दी पहन के बाद में अभिनेता एक पल भी नहीं चुकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि साई पल्लवी अपने किरदार की भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छी है, वे हमेशा ही ऐसी होती है। फिल्म में उन्होंने त्रिवेद्रम की एक मलयाली का किरदार निभाया है। उनकी अच्छी भाव भंगिनी अभी उनके खराब मलयालम बोलने की भरपाई नहीं कर पाती। एक अभिनेत्री के तौर पर वह इस भूमिका के लिए गलत नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि फिल्म में कितनी मलयालम बोलती है वे उन्हें उच्चारण को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमरन मेजर मुकुंद वरदराजन की विरासत के लिए योग्य श्रद्धांजलि है। बीच में तमाम खामियों के बावजूद ये फिल्म हमें मुकुंद और उनके साथ अधिकारियों का प्रश्न जश्न मनाने और उन्हें संजोने के लिए प्रेरित करती है।